दोस्तों, हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। हम आप लोगों की तरह ही हैं और किसानों की बुरी हालत हमसे भी झेली नहीं जा रही है। आपसे कुछ सवाल है। पहला, आपके हिसाब से दुनिया के 2 सबसे जरूरी काम बताओ, कौन से होते हैं? जो नहीं हुए तो उनके बिना इंसानी सभ्यता बर्बाद हो जाएगी। सोचो सोचो। पहला है खेती, जिसके बिना इंसान भूखा मर जाएगा, और दूसरा है सफाई, जिसके बिना भी इंसान बीमारियों से मर जाएगा। दूसरा सवाल, हमारे देश में सबसे बुरी हालत कौन से 2 तबकों की है? सही सोच रहे हैं आप। पहला है खेती करने वालों की और दूसरा है सफाई करने वालों की। पूरी दुनिया के इन 2 कामों से जरूरी और कोई काम है तो बताओ आप, कौन सा होता है? अब एक ऐसा काम बताओ जो पूरी दुनिया अगर करना बंद कर दे तो आपकी जिंदगी पर रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि उसके बंद होने से कोई फायदा ही ना हो जाए। वो है एक्टिंग, मूवीज, सिनेमा। और अब बताओ कि भारत में कौन अमीर है? जरूरी काम करने वाला जैसे कि किसान, फौजी या सफाई कर्मचारी, या फिर ड्रगी बॉलीवुड के लोग, जहां पे अंडरवर्ल्ड का कितना पैसा है ये आप लोग भी जानते हैं। एक तरफ किसान मर रहा है और नए कानून के खिलाफ पूरे देश भर में भयंकर प्रोटेस्ट हो रही है, और दूसरी तरफ आप ये 23 सितंबर की न्यूज देखें। यूपी के सीएम ने डिसाइड किया है कि वहां एक बेहद बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी जो कि 1000 एकड़ में फैली हुई होगी। अब इसका पैसा कहां से आएगा? आप लोगों के टैक्स के पैसे से। आप ये वीडियो ध्यान से समझिए और खुद सोचिए कि जो हालत इस वक्त हमारे देश की है, इससे बुरा और क्या हो सकता था। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। भाई और बहनों, आप देख सकते हैं आज मैं किसान घाट, मेरे पीछे की बोर्ड भी आप देख सकते हैं। वर्तमान में मैं नई दिल्ली में किसान घाट पे हूं। ये घाट समर्पित है महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर, जो महान किसान नेता थे। हमारे देश के लिए बहुत सारे काम इन्होंने किए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और किसानों के हक के लिए, उनके आवाज के लिए ये हमेशा आंदोलन करते रहे। अपना पूरा जीवन चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए समर्पित किया। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के स्थल किसान घाट में आज मैं बैठा हूं। आज आप लोगों के बीच आया हूं भाइयों और बहनों, किसानों की बात करने के लिए। देखिए भाइयों और बहनों, आज किसानों की जो स्थिति है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। किस हाल में किसान है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। तड़पता भारत, करहाता किसान। आज भारत तड़प रहा है और किसान करहा रहा है। भाइयों और बहनों, तड़पता भारत, करहाता किसान। यह देश, आज हम बात कर रहे हैं अपने अन्नदाता के लिए। वो अन्नदाता जो जीवन भर अपना खून और पसीना बहाते हैं उस अनाज के लिए, जिस अनाज का सेवन मैं, आप, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, देश के तमाम भारतवासी, तमाम जो जनसंघ है, वो इन चीजों का जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसे करते हैं? जब अन्नदाता अनाज उगाते हैं, फिर चाहे वो रोटी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे बाजार में बिकने वाला वो ब्रेड हो, चाहे कोई भी चीज हो, हम किसान, हमारे अन्नदाता के खून पसीने की कमाई से। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज तड़पता भारत, करहाता किसान। जो भी सरकारें आती हैं, किसानों के ऊपर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन किसानों का हाल बेहाल। भाइयों और बहनों, किसानों का हाल बेहाल। अपने आने वाले चंद मिनटों में बहुत सारी जानकारी आपके साथ में साझा करूंगा, क्योंकि मैं स्टैट्स के साथ बात करता हूं। मैं एक बागी हूं, रेबल हूं, और मैं स्टैट्स के साथ बात करूंगा ताकि सरकार को यह पता चले कि आज का जो युवा है वो किस तरीके से परिचित है अपने देश के तमाम जो विकृतियां हैं। लेकिन आज बात करूंगा किसानों की, क्योंकि हम कृषि बाहुल्य देश में रहते हैं। आज भी हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र, वहां की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, पराकाष्ठा क्या है, किस तरीके से उनके साथ जो आज हालात हैं। आप तमाम न्यूज चैनलों में देखते होंगे पंजाब और हरियाणा में किसानों को किस तरीके से पीटा जा रहा है। पिछले 3 दिन से वो आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि केंद्र की सरकार ने कुछ नए एक्ट लाए हैं। एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा फार्मिंग ऑर्डिनेंस जो ना लोगों के बीच वो आए, ना लोगों से उन्होंने पूछा, और विशेष तौर पे किसानों से तो पूछा ही नहीं। वो कहते कि ऑर्डिनेंस किसान हितैषी है, कृषि हितैषी है। अगर ये किसान हितैषी है तो फिर हम किसानों से पहले चर्चा क्यों नहीं करते? और अगर ये सच में किसान हितैषी है तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा
और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे भाई और बहनों, ताकि पता चले कि जो किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा और देश के कोने कोने में, भारतीय किसान यूनियन के लोग जो आज आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये किसान हितैषी सरकार है और अगर ये ऑर्डिनेंस किसानों के लिए हुआ है तो किसानों पे लाठीचार्ज क्यों? क्यों पंजाब और हरियाणा में किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है भाइयों और बहनों? क्या मुझे इसका जवाब केंद्र की सरकार दे सकती है? हरियाणा जो कि कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, आज वहां किसानों पे लाठियां भांजी जा रही हैं, लाठियां। मैं रेबल सदानंद पति, आपका भाई, आपका बेटा, आप लोगों के बीच, आपके बीच मैं ये कह सकता हूं भाइयों और बहनों कि आज भारतवर्ष में और पूरे विश्व में जिन वीडियोस के लोग देख रहे हैं और तमाम लोग देख रहे हैं, ये केवल इसलिए नहीं कि हमें कोई मीडिया के चर्चे चाहिए या हमें कोई लाइक्स चाहिए और शेयरिंग चाहिए, नहीं, हम केयर करना चाहते हैं भाइयों और बहनों। किसानों की बात आज रेबल के साथ, किसानों की बात आज रेबल के साथ। एक केंद्र ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है 2020 में, और वो ऑर्डिनेंस में जो नियम है भाई और बहनों, जब आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि किसानों को छोड़ के तमाम चीजें रखी गई हैं केवल पूंजीपतियों के लिए, केवल और पूंजीपतियों के लिए। मैंने आपको जिस ऑर्डिनेंस के बारे में बताया था वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। भाइयों और बहनों, जुलाई 2020 में केंद्र की सरकार चूंकि मेजॉरिटी में है लोकसभा राज्यसभा में, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये पास किया। इसके 3 रूपरेखा है किसानों के लिए, ये जो आप ईसीए देख रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। आखिर क्या है ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट? क्या है? इन्होंने सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एफपीटीसी 2020 किया है। एफपीटीसी यानी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, एफपीटीसी 2020। यानी किसान आज की डेट में जो अनाज उगा रहा है, किसान आज की डेट में जो अनाज फल सब्जी उगा के जो बेच रहा है, उन्हें क्या रेट मिलता है वो तो आप भी जानते हैं, मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। लेकिन जो रेट उनको दिए जा रहे हैं, अब अलग से एफपीटीसी जो 2020 का पास किया गया है, इसके अंतर्गत अब मंडी के अलावा भी जो बेचे जाएंगे सरकार उसको तय करेगी। खुदरे खुदरे छोटे छोटे जो किसान हैं, जिन पे 2 बीघे जमीन, 3 बीघे जमीन, 4 बीघे जमीन है, तो उनको हम ये कह सकते हैं कि आप ये समझें, आप ये समझें भाइयों और बहनों कि वो नहीं बेच सकते, वो भी सरकार बेचेंगे। किसान अपना रेट तय नहीं कर सकता, गेहूं का रेट सरकार तय करेगी, ठीक है जी। उसका जो भंडारण है, उसका जो स्टॉक है, जो उसका डिपो है, आप जानते हैं अनाज भंडारण को लेकर हमारे देश में बहुत पहले आंदोलन हुआ था। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे पूजनीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए बात करते थे, जय जवान जय किसान। आपने वो नारा देखा होगा, सुना होगा भाइयों और बहनों, किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन उस नारे का आज क्या हश्र हो रहा है? आज एपीएमसी 2020, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटीज, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटीज, एपीएमसी 2020। भाइयों और बहनों, किसान के लिए आप एक ऑर्डिनेंस पास कर रही है केंद्र की सरकार, वो भी कोरोना काल में गुपचुप तरीके से, बैकडोर से, किसानों को बैठा भी नहीं रहे। तमाम देश के जो किसान नेता हैं, किसानों का जो वर्ग है, उनको किस तरह अपेक्षित किया जा रहा है, उनके लिए बनाया गया, लेकिन उन्हें मीटिंग में बुलाई भी नहीं गई और अचानक से 3 ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। आज स्थिति यह है कि ये प्राइवेट लोगों को, अडानी अंबानी जैसे कंपनीज को स्टॉक करने की परमिशन दे देंगे कि आप अनाज का भंडारण करें। आपको मैं एक बात सूचित करना चाहूंगा, आज की बात केवल किसानों के लिए, कि प्याज जो है आज भी 50 रुपए किलो बिक रहा है, आलू 40 रुपए किलो बिकता है, और घिया 40 रुपए किलो, भिंडी 50 रुपए किलो, टमाटर 60 से 80 रुपए किलो। भाइयों और बहनों, ये 1 साल तक की हालात में आपको शेयर कर रहा हूं, केवल कोरोना की बात नहीं है। और इन्होंने बोला हमने कनाडा से प्याज मंगाया, ना तो किसान को रेट मिला। भाइयों और बहनों, जो किसान उन्हें उपजाया उससे तो रेट मिला नहीं, लेकिन जो ये भंडारण करते हैं, स्टॉक करते हैं, स्टॉक यार्ड बनाते हैं, उनके लिए एक पॉलिसी आ गई। यानी प्राइवेट क्षेत्र के लोग अब लाखों करोड़ों जो है, हजारों बीघे की खेती ले लेंगे लीज पे, और किसानों की ऐसी तैसी हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन क्या हम ये होने देंगे? यह देश जो कृषि पे आधारित है, कृषि बाहुल्य देश है हमारा भारत, महान राष्ट्र भारत, आज किस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो लोन ले रहे हैं किसान, उनकी लोन की पूर्ति के बाद उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है बैंकों के द्वारा, उनकी सुनवाई नहीं होती। महाराष्ट्र में केंद्र की सरकार और बीजेपी की सरकार रही है 5 साल, लेकिन उन 5 सालों में विदर्भ के कितने किसानों ने आत्महत्या की, आप ये देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों,
सबसे कमाल की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि किसानों की हित करने वाली यह सरकार एपीएमसी 2020, आप देखिएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी बनाई जा रही है किसानों के लिए कि आपके लिए हम कमिटी लाएंगे, लेकिन किसानों को उसमें शामिल नहीं किया गया। क्या 4 बीघे का खेती करने वाला किसान अपना स्टॉक यार्ड बना सकता है? एक डॉक्टर अपने मर्जी से 1000 रुपए लेता है भाई और बहनों, 1000 रुपए विजिटिंग फीस, और 3 दिन के लिए वैलिड है। लेकिन किसान अपने मर्जी से अपने फसल का, अपने अनाज का, अपने सब्जियों का, अपने फल का रेट तय नहीं कर सकता। उसे केंद्र की सरकार के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, और केंद्र की सरकार उन्हें पेमेंट क्या देती है ये छुपी हुई बात आपसे नहीं है। अब बात करेंगे FAPAFS, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म स्वीट्स। भाई और बहनों गौर से देखिएगा, आपको फिर से बता दूं, FAPAFS, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। पॉन्टी चड्डा जैसे लोग, जो लोग पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, जो लोग देहरादून में लाखों बीघे ले लेते हैं, आप पता कीजिएगा गूगल पे, भाई और बहनों आज अडानी जैसे लोगों को, अंबानी जैसे लोगों को एक नियंत्रण दे दिया जाएगा। पहले मजदूरों की हत्या हो रही है, मजदूर सड़क पे है, मिडिल क्लास फैमिली सड़क पे है, और देश का अन्नदाता हमारे किसान, अब आखिरी बार उनके ऊपर आपने कर दिया। भाई और बहनों मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, किसानों की बात हो रही है, मार्केटिंग कमेटी बनाई जा रही है, करोड़ों रुपए लगा के कमेटी बनेंगी, स्टॉक यार्ड बनेगी। किसान पे करोड़ों रुपए होते हैं क्या? किसान पे गाड़ी होता है क्या? यूरिया तक तो मिलती नहीं है। आप इस पॉलिसी को देखिए और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को भाई और बहनों, क्योंकि आज जो भी बोलता है उसको दबा दिया जाता है। पिछले 3 महीने में मैं रेबल सदानंद पति 19 बार मुझे पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया है, मेरी गाड़ी के नंबर फ्लैश कर दिए जाते हैं। अभी मैं किसान घाट पे हूं। महान किसान स्वर्गीय नेता श्री चौधरी सिंह, हमारे देश चौधरी चरण सिंह, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, और पुलिस की गाड़ी 5 बार यहां से गई है, 5 बार, केवल इसलिए कि आप यहां क्या कर रहे हैं। तो आप सोचिए, क्या हम इस बात को कहने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत है? मेरे दादाजी किसान थे, मैं किसान का पुत्र हूं, और गर्व से कहता हूं कि मेरा बेटा भी आने वाले टाइम पे किसान पे ही, एग्रीकल्चर पे ही कुछ ना कुछ करेगा। मैं हूं, जमीनें हैं मेरे पे भी, थोड़ी सी हैं, और मैं जानकारी भी रखता हूं कि कैसे धान बोया जाता है, गेहूं की कटाई कब होती है, आप आके विस्तृत जानकारी लीजिए। और मैं अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में, अपने ही मुद्दों को लेकर जब आता हूं तो मुझे बोला जाता है कि आप गवर्नमेंट की परमिशन ले लें। ऐसा क्यों भाई? ऐसा परमिशन हम क्यों लें? राष्ट्र हित की बात के लिए हमें कौन सी लाइसेंस की जरूरत होती है? शोध का विषय, सोच का विषय। लेकिन आज बात है अन्नदाता की, आज बात है किसान की, और किसान की बात तो कही जाएगी। बहुत पहले मनोज कुमार जी की एक मूवी आई थी उपकार, आप ये देख सकते हैं कि भाई और बहनों किस तरीके से किसान की जमीनों को साहूकार ले लेते थे। वही सरकार अंग्रेजों के टाइम पे, आज वही सरकार, हम बस गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे पहले, अब भारतीय अंग्रेजों से लड़ रहे हैं हम। किसी की कोई हक नहीं सुनी जा रही है। सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, किसानों को यूरिया नहीं मिलता। आज मैं आपसे बात करूंगा गन्ना किसानों के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले कहा था 500 करोड़ का पैकेज, 500 करोड़। भाई और बहनों आपको बताना चाहूंगा 15,000 करोड़ का बकाया है किसानों का रुपया, और 500 करोड़ रुपया आप रिलीज करते हैं। किस किसान के घर में वो पैसा जाएगा? किस किसान के घर में वो पैसा जाएगा? भाई और बहनों वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं, गन्ना किसान, हापुड़, मैं आपको क्षेत्र का नाम बताऊंगा, और ये हाथ में नहीं है, पेपर में लिखा हुआ, क्योंकि मैं संबंधित, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और मैं स्पीच प्रिपेयर करके नहीं आता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात कह दी 500 करोड़। अरे आप एमएसएमई के लिए 1,20,000 करोड़ दे रहे थे ना। जो मजदूर सड़क पे मर गए, बिहार जाते जाते, बंगाल जाते जाते, झारखंड जाते जाते, 1 रुपया नहीं दिया आपने। विकलांगों को आप महीने के 500 रुपए देते हैं, 500 रुपए, उससे घर चलता है। अनुराग ठाकुर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी आपने। भाई और बहनों ये देश अब किसान का अपमान नहीं सहेगा। मैंने बताया 10 अक्टूबर के पहले 1 लाख युवाओं के साथ मैं रोजगार के लिए मानव श्रृंखला बनाने जा रहा हूं, आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में। और मैं चाहता हूं सब आप आए सड़क पे, लेकिन हम कानून के दायरे में काम करते, हम कानून का उल्लंघन नहीं करते। इसीलिए तो 19 बार थाने में ले गए, 1 घंटे भी थाने में बैठा नहीं सके।
लेकिन आखिरकार हमें थाने ले क्यों जाते हैं भाई? आज किसानों पे लाठियां क्यों भांजी जा रही है? क्या कसूर है किसानों का? वो अपना हक मांग रहे हैं भाई और बहनों। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और आपको पता है कि हरियाणा कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और निरंतर 3 दिन तक मुकदमे दर्ज किए गए किसानों के ऊपर। अगर हम इसी तरह चुप रहे, हमारी चुप्पी जो है किसानों के मौत का कारण बनता जा रहा है। ये किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, ये किसानों की हत्या की जा रही है। इस देश के नागरिकों की हत्या की जा रही है और तमाम वर्ग की हत्या की जा रही है। यहां दलित से लेकर कोई सुरक्षित नहीं है। इन्हें केवल राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम विवाद और हिंदू राष्ट्र की बातें आती हैं। अरे भारत एक महान राष्ट्र है। हमारी देश की महानता यह है क्योंकि विविधता में एकता, सर्वधर्म सर्व जाति के लोग यहां एक साथ निवास करते हैं। प्रेम पूर्वक हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाई बौद्ध जैन सभी धर्म के लोगों का स्वागत रहा है शुरू से और सभी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। आज किसानों की बर्बर पिटाई हो रही है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। कोई भी मीडिया, चाहे वो जी टीवी हो चाहे इंडिया टीवी हो, और अर्नब गोस्वामी, यू डोंट नीड टू टॉक विथ मी एनी मोर अगेन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मीट यू एनी मोर। आप जर्नलिस्ट के नाम पे एक धब्बा है, कलंक है। और अगर आप चैलेंज करें मेरे स्टेटमेंट को तो मैं लोगों के बीच आपके साथ आना चाहूंगा। आपके पास बहुत सारे स्टैट्स होते हैं, डाटा होते हैं। मैं आपको प्रत्यक्ष और ग्रामीण क्षेत्र घर किसान से मुलाकात कराऊंगा, क्यों मैं कृषि परिवार से संबंध रखता हूं, एजुकेटेड हूं, विदेशों में भी काम किया है अर्नब जी, लेकिन मैं अंग्रेजी स्टूडियो में झाड़ता नहीं। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी ज्ञान हो ना तो किसानों के बीच में आके देखें। आपकी मीडिया एक बार भी नहीं दिखा रही है आपके चैनल पे कि किसानों का लाठीचार्ज हो रहा है। आखिर क्यों भाई? किस लिए? क्यों लाठीचार्ज कर रहे हैं आप? आपने 3 फार्म ऑर्डिनेंस पास किया है। रेबल सदानंद पति आपसे पूछता है, आपने बैकडोर से कोरोना काल में ऑर्डिनेंस क्यों पास किया? केवल इसलिए क्योंकि आप आज बहुमत में हैं। आप मजदूरों के हित की बात नहीं करते, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के हित की बात नहीं करते, टैक्सी यूनियन के हित की बात नहीं करते। फौजियों का पेंशन आपने बंद कर दिया। फौजी शहीद हो रहे हैं, उनके घर वालों को कब नौकरी मिलेगी इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन, OROP, माननीय मोदी जी, ये आपका वर्जन था। 2013-14 के चुनाव के दौरान आपने ये डिक्लेरेशन दिया था 1 रैंक 1 पेंशन। सत्ता में आए हुए 6 साल से ऊपर हो गया। कितना टाइम चाहिए आपको? आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशन खत्म कर दी, सरकारी टीचर्स की पेंशन खत्म कर दी, आपने रेलवेज प्राइवेटाइज कर दिया, आज उनकी छटनी हो रही है। आपने अभी यूपी में संविदा कार्यक्रम ले आए, 5 साल के अंतर्गत आप लोगों को निकाल रहे हैं। ये देश आपको झेलेगा कब तक? ये देश आपको बर्दाश्त करेगा कब तक? रेबल पूछता है आपसे। भाइयों और बहनों, जब आप डरते हैं इनके डंडों से, इनके प्रहार से, ये भय और बढ़ाते हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया है 10 अक्टूबर के पहले 1 लाख युवाओं के साथ मैं मानव श्रृंखला बनाने जा रहा हूं। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो शायद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह नाम दर्ज होगा और अवश्य होगा। लेकिन हम ये गिनीज बुक के लिए नहीं कर रहे हैं। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल। बताना चाहूंगा 19 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पिछले 1 साल में जा चुकी हैं। 6 साल के हिसाब से 12 करोड़ आपको नौकरी देनी थी, आपने तो छटनी कर दिया। एनटीपीसी में जिन बच्चों ने एग्जाम दिए आज तक उनका अपॉइंटमेंट बाकी है। रेलवे पुलिस के जो लोग हैं वो आज तक आपका भर्ती का इंतजार देख रहे हैं। यूथ आपको किस राह से देख रहा है? एमबीए बीबीए पास किया हुआ यूथ आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। आप नए नए कॉलेज को मान्यता देके जा रहे हैं। आपने टीचर्स की नौकरी नहीं दी। आपने जो टीचर गेस्ट लेक्चर्स हैं, जो लीज होल्ड पे 5 साल से, उनको परमानेंट नहीं किया। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां लोगों को आज तक तनख्वाह नहीं मिली। जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं बिजली डिपार्टमेंट के, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। और देश का अन्नदाता किसान, आप देखिए फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, FAPAFS। भाइयों और बहनों, किसान के लिए आपने 3 ऑर्डिनेंस पास किया और एक भी किसान को आपने उस मीटिंग में नहीं लिया। यह आपकी गवर्नेंस है। शेम ऑन योर गवर्नेंस। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं दोबारा पुनः इनको याद दिला दूं, क्योंकि गन्ना किसान से मैं संबंधित हूं, खुद उस परिवार से हूं। मैं जमींदार हूं उत्तर प्रदेश में, आपकी जानकारी के लिए करता हूं खेती। आपने कहा 500 करोड़ आपने गन्ना वालों के लिए दिया है। वो 500 करोड़ में 15,000 करोड़ का बकाया है। 14,500 करोड़ 5 साल से गन्ना किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका पेमेंट का भुगतान होगा। कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे, कैसे पालेंगे अपना घर? आपके अनुराग ठाकुर कहते थे दिल्ली दंगों के दौरान,
दिल्ली चुनाव के दौरान 500 रुपए हमने रिलीज कर दिया। 500 रुपए में घर चलता है क्या? हमारी देश की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 500 रुपए में चला लेंगे अपना घर? आपकी गाड़ी का डीजल भी शायद 2000-3000 का मिनिमम खर्चा आता होगा रोज का। कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं जनता को बता दीजिएगा। आपके बच्चे कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो भी बता दीजिएगा। गृह मंत्री के बच्चे कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो भी बता दीजिएगा। और अभी तो नए नए गाड़ियां आ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री को इस कोरोना काल में एक और विमान की जरूरत पड़ गई और आपने पीएम केयर फंड के उसको आप आरटीआई से दूर कर देते हैं। यह आपकी ईमानदारी की पराकाष्ठा है, लेकिन देश किसानों के ऊपर यह अत्याचार अब नहीं सहेगा। अगर बिहार, बंगाल, झारखंड जितनी भी जगह यह आंदोलन हो रहा है, यह आंदोलन भाइयों और बहनों बढ़ेगा। आप लाठीचार्ज करेंगे, आप रेबेल को किसानों के हर आंदोलन में आप देखेंगे। मैं आगाज कर रहा हूं 10 अक्टूबर के पहले 1 लाख युवा रोजगार के लिए आपकी मानव श्रृंखला बना रहे हैं। नई दिल्ली इसी राजघाट से हम शुरू कर रहे हैं। गिरफ्तार कीजिए। वैसे भी 19 बार आप मुझे गिरफ्तार कर चुके हैं। आपने अभी देखा होगा हमने डॉक्टर काफिल खान को रिलीज करवाया। विनय जी बहुत मेहनत कर रहे थे, हमारी टीम के सदस्य हैं, भाई हैं, विनय दुबे फ्रॉम मुंबई। अब संजीव भट्ट के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, रिलीज कराएंगे। अखिल गोगोई, जिन जिन एक्टिविस्टों को आपने जेल में डाला है, तमाम उन लोगों को हम जेल से निकालेंगे। आप हम पे क्या मुकदमा दर्ज कराएंगे? हम तो कानूनन परिवार से आते हैं, लॉ से जुड़े हुए लोग हैं। वो अनाड़ी थे जिनको आपने जेल भेजा। हमें छेड़ के देखिए, आप हमें छेड़ के देखिए। तमाम जो वकील बिरादरी है वो आपके सरकार के, आपके पार्लियामेंट के सामने आके बैठ जाएंगे। क्या करेंगे आप? सबको लाठी भांजेंगे? भाई और बहनों, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का सही टाइम है। जिन जिन प्रदेशों में अब इलेक्शन हो रहा है, सही जवाब दीजिए। ये बिजली बेच चुके, एयरपोर्ट बेच चुके, रेलवे स्टेशन बेच चुके। चाय वाला स्टेशन पे चाय बेचा करता था, अब चाय वाला रेलवे स्टेशन बेच रहा है। किसी भी गरीब व्यक्ति की कभी सूद ली नहीं गई, कभी भी। लेकिन नहीं, इनको यह बात समझ में नहीं आती। देश का युवा आज क्राइम की ओर अग्रसित हो रहा है, जॉब्स नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं है। आज किसान घाट, चौधरी चरण सिंह के स्मारक स्थल और किसानों के लिए बात करते हुए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जहां भी किसानों का आंदोलन हो रहा है, आपका भाई, आपका बेटा रेबल उनके साथ है। और इस आंदोलन में मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ होंगे। जय हिंद, जय भारत।